गाइज अगर आपकी भी ब्लॉग वेबसाइट या फिर ब्लॉग वेबसाइट के आर्टिकल 5 दिन 10 दिन या फिर महीनों तक गूगल में इंडेक्स ही नहीं होते हैं एंड आप परेशान हो गए यार ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपके आर्टिकल तुरंत ही गूगल में इंडेक्स हो जाए। तो इसके लिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वाली वीडियो गूगल सर्च कंसोल का एक एडवांस ट्यूटोरियल रहने वाला है जिसमें कि मैं आप सभी लोग को कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जो कि एक बार आप अपने ब्लॉग पर कर लेते हो तो जैसे आप अपने ब्लॉग पर कंटेंट डालोगे आर्टिकल डालोगे तुरंत ही वो गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। एंड आप सभी लोगों को बताएं कि अगर आपकी वेबसाइट के आर्टिकल्स गूगल में इंडेक्स नहीं होते हैं तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा एंड अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। तो ब्लॉगिंग से अगर आपको पैसा कमाना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आना है, चाहे गूगल से, डिस्कवर से, तो इन सब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होनी चाहिए, आर्टिकल्स भी तुरंत इंडेक्स होने चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी लोग कुछ एडवांस चीजें इस वाले वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला वीडियो हमारा जो हमने एआई कंटेंट पर एडसेंस अप्रूवल की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, लाइव सीरीज, उसी का ही पार्ट नंबर 4 है। इस सीरीज में मैंने आपको कहा था कि मैं आपके सामने एक वेबसाइट बनाऊंगा जो कि मैंने बनाई softadda.com करके। इसमें हम जो क्या कर रहे थे, अभी तक हम इस पर जो है एआई से आर्टिकल लिखा रहे थे, SEOwriting.ai जो टूल है उसका यूज करके। एंड हम ट्राई करने वाले हैं कि इस पर हमें अप्रूवल मिलता है फिर नहीं। तो अप्रूवल लेने से पहले इस वेबसाइट की इंडेक्सिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आर्टिकल की इंडेक्सिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी की ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैं इंडेक्सिंग कराता हूं ताकि आप उस ट्रिक को यूज करके आप भी अपने ब्लॉग को इजीली गूगल में इंडेक्स करा पाओ। तो इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हो। तो डायरेक्टली मैं आ चुका हूं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में। हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको चलाना है प्लगइन में और ऐड न्यू प्लगइन में। इंडेक्सिंग अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो आपको डायरेक्टली एक प्लगइन यहां पर डाउनलोड करके रख लेना है। वो प्लगइन है हमारा रैंक मैथ का प्लगइन। तो मैं यहाँ पर रैंक मैथ सर्च करता हूँ, पहले नंबर पर हमें मिल जाएगा। ऐसे हम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे। अब रैंक मैथ एक ऐसा प्लगइन है जिसमें आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस प्लगइन से ही आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में सबमिट भी हो जाएगी, वो वहां से वेरीफाइड भी हो जाएगी एंड आपके साइट में वगैरह सब कुछ सबमिट हो जाएगा। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। उसके बाद इसी की मैं एडवांस सेटिंग आपको बताऊंगा जो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर देख। अब आपको डायरेक्टली क्लिक करना है यहाँ पर रैंक मैथ एसईओ के ऑप्शन पर एंड यहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट है वो कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कनेक्ट योर अकाउंट के सेक्शन पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर मैं इसे एक्टिवेट नाउ के बटन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ये पूरा सेटअप विजार्ड ओपन होकर आ जाएगा, आपको इसे एडवांस ही रहने देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट विजार्ड के सेक्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले इनपुट डेटा एसईओ प्रेस यहाँ पर है, हमें कोई भी डेटा इंपोर्ट नहीं करना है, तो स्किप डोंट इंपोर्ट नाउ के सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने जो ब्लॉग की डिटेल्स है वो डालनी है। अगर आप यहाँ पर गूगल डिस्कवर में आना चाहते हो तो पर्सनल ब्लॉग से आप इसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना आपका कम्युनिटी या फिर न्यूज साइट करके, ताकि आपका जो ब्लॉग है वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन शो हो। तो हम इसे क्या करेंगे, न्यूज साइट कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, वेबसाइट का नाम आ जाएगा, अल्टरनेट नेम हमें कुछ नहीं डालना है, आपको लोगो एंड ये अपलोड करना है। तो ऐड फाइल से आपका जो ऑलरेडी अपलोडेड लोगो है उसी का आप यहाँ से यूज कर लो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा जो गूगल सर्विसेज है उसको आप कनेक्ट करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो साइट है उसको यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे। तो इसके लिए कनेक्ट गूगल सर्विस के सेक्शन पर आप डायरेक्टली क्लिक करो एंड ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को आपका जो ईमेल अकाउंट है उसमें गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर देगा। सिर्फ आपको परमिशन देनी है। तो मैं ऐसा कंटिन्यू करता हूँ, अगेन कंटिन्यू करता हूँ एंड यहाँ पर अब ये 1 से 1.5 मिनट लेगा एंड ऑटोमेटिक आपकी जो साइट है उसको यहाँ पर सबमिट कर देगा। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, पहले एनालाइज कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो सर्च कंसोल में इसने जो है ऐड कर दिया है, हमारी वेबसाइट का नाम आ चुका है, इनेबल इंडेक्सिंग स्टेटस हमने ऑन कर दिया है। एनालिटिक्स में आपको ऐड करना है तो कुछ मत करो, अपनी एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो या फिर न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, तो नई प्रॉपर्टी बन जाएगी एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एनालिटिक्स में भी हमारी वेबसाइट ऐड हो चुकी है बाय डिफॉल्ट, हमें एक्स्ट्रा कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं। अब जो सेटिंग आती है वो आती है साइट मैप की सेटिंग। तो आपको क्या क्या चीजें इंडेक्स करानी है अपने ब्लॉग पर, पोस्ट को करानी है, पेज को करानी है, कैटेगरी को करानी है। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि आपको क्या क्या चीजें नो इंडेक्स कराएं, जैसे कि आपके टैग हो गए, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दो, कोई भी चीज आप करेक्शन ना करो। तो अब जो हमारा जो बेसिक सेटिंग थी कि वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना, वो सारा काम हो चुका है। हम रिटर्न टू डैशबोर्ड में आएंगे। अब हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल पे, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूं एंड रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो softadda.com हमारी जो वेबसाइट है
वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी ये कुछ सिक्योरिटी इश्यू भी बता रहा है, इसको देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। साइट मैप पे जाएंगे तो आप देख सकते हो साइट मैप भी हमारा यहाँ पर इसने जो है सबमिट कर दिया है बाय डिफॉल्ट, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सक्सेस भी आ चुका है और इसने फेच भी कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट हमने 3 डाली हुई है, कैटेगरी हमारी ये है, पेजेस इसने फेच नहीं किया तो वो भी ये कर लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आते हैं हम एडवांस सेटिंग में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोकल एसईओ से। लोकल एसईओ में हमने बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन चूज करा हुआ है, वेबसाइट का नाम हमने डाला हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी फिलहाल यही है। आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डालना है। हम चलते हैं हमारी वेबसाइट की सेटिंग में एंड बाय डिफॉल्ट हमने अभी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ है, तो हमें एक डिस्क्रिप्शन चाहिए हमारी वेबसाइट के लिए। हम सिंपली जाएंगे यहाँ से चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी को सिंपली मैंने बोल दिया कि राइट एसईओ डिस्क्रिप्शन फॉर माय ब्लॉग, ब्लॉग का यूआरएल डाल दिया एंड मैंने उसके बाद उसको बोल दिया कि हम हमारे ब्लॉग पर क्या कंटेंट शेयर करते हैं। डायरेक्टली पेस्ट करेंगे एंड ये एक एसईओ डिस्क्रिप्शन हमें बनाकर दे देगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को हमको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें आना है, डिस्क्रिप्शन में ये डालना है, उसके बाद लोगो ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके बाद कुछ फॉर्मेट्स आपको मिलेगी, तो ये चीज़ें अगर आप फिल करना चाहो, जैसे अबाउट के पेज पे आप अपना जो है अबाउट का पेज चूज कर सकते हो, जो आपका बाय डिफॉल्ट पेज है। कॉन्टैक्ट पेज पे आप अपना कॉन्टैक्ट पेज चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट सर्च करूंगा, ये कॉन्टैक्ट मिल गया। इसी तरीके से मैं अबाउट सर्च करूंगा तो यहाँ पर अबाउट का पेज मिल गया। लोकल एसईओ हो गया। उसके बाद आता है होम पेज एसईओ। सोशल मीडिया में अगर आप डालना चाहते हो शेयरिंग के लिए तो वो आप डाल सकते हो। होम पेज में आपको क्या सेटिंग करनी है, बाय डिफॉल्ट रहने देना है, जो आपने डिस्क्रिप्शन बनाया वो डिस्क्रिप्शन अगेन आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो सेम डिस्क्रिप्शन को हमने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद होम पेज रोबोट मेटा के सेक्शन पर क्लिक करना है, इसे इंडेक्स रहने देना है, कोई भी सेटिंग नहीं करनी है एंड सेव कर देना है। ये काम करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ से चलाना है पोस्ट के सेक्शन पे। पोस्ट के सेक्शन में आना है, उसके बाद यहाँ पर एंड में साइट नेम है, तो साइट नेम मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा दूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट आ गया। स्कीमा टाइप आप क्या रखना चाहते हो, न्यूज़ आर्टिकल रखना चाहते हो तो वो आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, या फिर जब आप आर्टिकल डालोगे तब आप सेट कर सकते हो। तो स्कीमा टाइप बाय डिफॉल्ट हमारा आर्टिकल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट रोबोट मेटा दिखेगा, इसको आपको ऑन कर देना है एंड याद रहे ये यहाँ पर आपका इंडेक्स हो, ऐसा नहीं हो कि नो इंडेक्स पर टिक हो। तो ये करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है। इसी तरीके से पेज में भी आपको आना है एंड सेम सेटिंग करनी है आपको। यहाँ पर नीचे आपको रोबोट मेटा दिखेगा, इसे ऑन कर देना है एंड उसके बाद आपको उसको सेव कर देना है। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये ग्लोबल से यहाँ पर इनेबल रहता है, जिसमें कि ये ग्लोबली पेज पोस्ट टैग सबके लिए यहाँ पर अलाउ होता है। लेकिन इन केस कभी ग्लोबल आपका बंद हो, आपको पता नहीं हो, इसलिए मैंने इंडिविजुअल मेथड भी आपके साथ शेयर कर दी। तो गाइस ये तो हमने यहाँ पर सेटिंग कर ली टाइटल एंड मेटा की। अब एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है जो कि इंडेक्सिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो है robot.txt। तो आपको कुछ नहीं करना है, जनरल सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको एडिट robot.txt मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली रैंक मैथ की तरफ से ये वाला जो आपको दिख रहा है ये robot.txt एडेड रहता है। लेकिन हमें क्या करना है फॉर सिक्योरिटी, कभी कभी क्या होता है कि रैंक मैथ डिसेबल हो जाता है या फिर हम यूज नहीं करते हैं, फिर भूल जाते हैं, कोई सेटिंग गलत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जो robot.txt फाइल है उसको डायरेक्टली हमारी वेबसाइट का जो रूट है वहां पर जाकर हमें अपलोड कर देना है। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट कभी डी इंडेक्स होगी ही नहीं। गूगल डायरेक्टली वहीं से गूगल के क्राउलर को इशारा मिल जाएगा कि इस वेबसाइट को इस चीजों को इंडेक्स करना है। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको ये जो सेम कोड है ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर फाइल का लिंक दे दूंगा। उस फाइल को ओपन करना एंड जो साइट मैप है उसकी जगह आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंड साइट मैप का यूआरएल डाल देना, जैसा कि मैंने डाला हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये जो फाइल है इसको आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर देना है robots.txt करके। आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से इस नाम को कॉपी कर लेना। याद रहे स्पेलिंग में कोई यहाँ पर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी क्या होगा आपका इंडेक्सिंग में इशू हो जाएगा। तो इसे सिंपली आप क्या करो, यहाँ से सेव करो। अब इसे आप जो है रूट फाइल में डायरेक्टली जाकर डाल दो। आप चाहो तो ये सेम कोड यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कोड ऐड रहता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं डालना चाहते हो तो आप अपने रूट में डाल सकते हो। रूट में डालने के लिए अपने सी पैनल में आप लॉगिन करो। तो मैं अपने होस्ट लाइब्रेरी डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्टली अपने सी पैनल में लॉगिन करूंगा एंड वहां पर मुझे जाना है पब्लिक HTML में। तो यहाँ से मैं फाइल मैनेजर पर जाऊंगा। फाइल मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ से मैं पब्लिक HTML ओपन करूंगा एंड ये मेरे डोमेन की जो रूट फाइल्स है वो मेरे सामने है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कोई भी हमें robot.txt फाइल नहीं दिख रही है, वो बाय डिफॉल्ट प्लगइन से ऐड हुई है, लेकिन हम रूट में भी इसे अपलोड कर देंगे सिक्योरिटी रीजन के लिए कि कभी प्लगइन डिसेबल हो, कोई अपडेट आए, उससे कोई इशू, तो उसकी वजह से इंडेक्सिंग में कोई इशू नहीं आया। तो अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, जो फाइल हमने क्रिएट करी उसे अपलोड करेंगे। तो ये फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट करी थी, इसे हमने डायरेक्टली अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद इसे हम रिफ्रेश करेंगे। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे robot.txt जो फाइल है
वो हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हमें कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब जो हमारे आर्टिकल्स है वो धमाधम गूगल में इंडेक्स होंगे, उसे कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि गूगल को हमने डायरेक्टली इशारा दे दिया है। ये सब काम करने के बाद अब आपको एक स्टेप और करना है। जैसे अगर आप चाहते हो कि अभी आपने आर्टिकल डाला है, वो आर्टिकल आपका अभी ही गूगल में इंडेक्स हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सपोज मैं आता हूँ, मेरा ये वाला आर्टिकल है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला आर्टिकल मैंने अभी पब्लिश करा है, ये गूगल में इंडेक्स हो जाए। तो मैं इसका लिंक कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने सर्च कंसोल में आऊंगा एंड ये इसका जो लिंक है उसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। जैसे पेस्ट करूंगा ये हमें डेटा बता देगा कि आर्टिकल इंडेक्स है या फिर नहीं है। अभी देख सकते हो आर्टिकल नहीं इंडेक्स है। मैं इसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करूंगा। ये एक मैन्युअल प्रोसेस जो गूगल ने दिया हुआ है ताकि आप गूगल के क्राउलर को इंस्टेंटली यहाँ पर जो है नोटिफाई कर लो कि हमारा ये पेज है और इसे आप इंडेक्स कर लो। तो ये 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है, तो इसे फॉलो करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रिक्वेस्ट हमने डाल दी। रिक्वेस्ट डालने के बाद टेस्ट लाइव यूआरएल करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो हमारा यूआरएल है उसमें कोई इश्यू तो नहीं है, इंडेक्सिंग से रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है। तो ये करने से हमें पता चलेगा। तो इसमें भी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें आता है। अगर सब कुछ सही होगा तो हमारा जो आर्टिकल होगा वो गूगल में इंडेक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल आ चुका है। सारी चीजें हमारी डिटेक्ट हो चुकी है, एफएक्यूज डिटेक्ट हो चुका है, जो वीडियोस हमने ऐड करे वो डिटेक्ट हो चुका है। पेज अवेलेबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सेम टाइम पर हमारा जो आर्टिकल है, ये डेट है, ये इंडेक्स हो चुका है एंड सारी चीजें यस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने आर्टिकल्स को मैन्युअली इंडेक्स कर सकते हो। बस ये सेटिंग्स बैकएंड में आपकी रहनी चाहिए। अगर आपने रोबोट.txt को वहां से डिसअलाउ करा हुआ है, यहाँ अगर आप इंडेक्सिंग कर रहे हो तो फिर आपका इंडेक्स नहीं होगा। एंड ये करने से आपको कोई भी इंडेक्सिंग से रोक नहीं सकता अगर ये सेटिंग्स आप कर लेते हो। तो यार यही था वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई एरर आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ मैं बोलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।